नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। बिहार के राज्यसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी द्वारा तेजस्वी यादव को समर्थन देने के ऐलान के बाद देश की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। इसी के साथ अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओवैसी की पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बीच किसी प्रकार का गठबंधन बन सकता है। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी के दिमाग में इस वक्त चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति का गणित किस तरह बदलेगा और यह गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय बन गया है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है और यहां की राजनीति में सामाजिक समीकरणों का चुनाव परिणामों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दरअसल ओवैसी की पार्टी AIMIM मूल रूप से हैदराबाद और तेलंगाना की राजनीति से उभरी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना विस्तार करने की कोशिश की है। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पार्टी ने चुनाव लड़कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का भी प्रयास किया है। वहीं बिहार के सीमांचल क्षेत्र में AIMIM को कुछ चुनावी सफलता भी मिली थी, जिसके बाद पार्टी ने संकेत भी दिया कि मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहती है। वहीं इसी रणनीति के तहत AIMIM उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे राजनीतिक जमीन तलाश रही है और संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में AIMIM की वास्तविक चुनावी ताकत अभी काफी सीमित मानी जा रही है। वहीं वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव में AIMIM ने लगभग 100 के आसपास सीटों से अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल सकी और उसका वोट प्रतिशत भी बहुत कम रहा। इसके बावजूद कई सीटों पर AIMIM के उम्मीदवारों को हजारों वोट मिले, जिससे यह चर्चा शुरू हुई कि पार्टी ने विपक्षी वोटों को कुछ हदों तक सेंध जरूर लगाई है। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि AIMIM भले ही सीटें ना जीत पाए, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उनका वोट प्रतिशत चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। वहीं बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है और राज्य की कुल आबादी में लगभग 19 से 20% मुस्लिम मतदाता हैं और लगभग 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर उनका प्रभाव निर्णायक माना जाता है। परंपरागत रूप से मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ खड़े दिखाई देते रहे हैं, खासकर पिछले विधानसभा चुनाव में जब मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के पक्ष में एकजुट दिखाई दिया था। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम यादव समीकरण के आधार पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत विपक्षी दल माना जाता है। वहीं अगर भविष्य में समाजवादी पार्टी और AIMIM के बीच किसी प्रकार का गठबंधन होता है तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव मुस्लिम वोटों के एकीकरण के रूप में देखा जा सकता है। AIMIM का प्रभाव भले ही सीमित हो, लेकिन उसका राजनीतिक संदेश मुस्लिम पहचान की राजनीति से जुड़ा होता है। अगर AIMIM और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिम मतदाताओं को एक बड़ा हिस्सा इस गठबंधन के पक्ष में जा सकता है और इससे दोनों ही पार्टियों को फायदा हो सकता है। इससे उन विधानसभा क्षेत्रों में भी विपक्ष की स्थिति मजबूत हो सकती है जहां मुस्लिम आबादी 30 से 40% के आसपास है। और इसके साथ ही हालांकि इस संभावित गठबंधन के राजनीतिक प्रभाव को लेकर अलग अलग मत भी सामने आए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि AIMIM के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा सीटों का फायदा नहीं दिला पाएगा, क्योंकि AIMIM का स्वतंत्र वोट बैंक अभी बहुत छोटा है। वहीं दूसरी ओर कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर विपक्षी वोट का बंटवारा कम होता है तो समाजवादी पार्टी कुछ अतिरिक्त सीटों पर लाभ कमा सकती है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के उन क्षेत्रों में जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अगर सीटों के संभावित गणित की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में लगभग 120 से 150 सीटों तक पहुंच सकती है। वहीं यदि AIMIM के साथ गठबंधन होता है तो यह संख्या कुछ सीटें बढ़ाकर लगभग 130 से 160 तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि यह पूरी तरह चुनावी माहौल, उम्मीदवारों की लोकप्रियता और राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
वहीं दूसरी ओर भाजपा अभी भी उत्तर प्रदेश में मजबूत संगठन और व्यापक सामाजिक गठबंधन के कारण सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनी हुई है। इसके पीछे कई कारण हैं। दरअसल भाजपा की रणनीति केवल एक वर्ग के वोटों पर आधारित नहीं है। वह गैर यादव, पिछड़े वर्ग, दलित के एक हिस्से और व्यापक हिंदू वोटों के साथ जोड़ने की कोशिश करती है। और अगर समाजवादी पार्टी और AIMIM का गठबंधन बनता है तो भाजपा इसे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के मुद्दे के रूप में भी पेश कर सकती है। ऐसी स्थिति में जहां मुस्लिम वोट बैंक का एकीकरण विपक्ष को मजबूती दे सकता है, वहीं दूसरी ओर हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में भी जा सकता है। अब राजनीतिक वास्तविक यह भी है कि फिलहाल समाजवादी पार्टी और AIMIM के बीच संबंध बहुत ज्यादा सहज नहीं माने जाते। कई मौके पर ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम वोटों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है, जबकि समाजवादी पार्टी के कई नेता AIMIM को भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली पार्टी बताते रहे हैं। और यही कारण है कि अब दोनों दलों के बीच औपचारिक गठबंधन की संभावनाएं बहुत मजबूत नहीं दिखाई देती। तो कुल मिलाकर यह माना जा रहा है कि बिहार के राज्यसभा चुनाव में AIMIM द्वारा तेजस्वी यादव को समर्थन देने की चर्चा ने जरूर नई राजनीतिक संभावनाओं को जन्म दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और AIMIM का गठबंधन अभी केवल एक संभावित राजनीतिक अटकलों के रूप में देखा जा रहा है। और अगर भविष्य में यह गठबंधन बनता है तो इसका प्रभाव सीमित लेकिन रणनीतिक हो सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश की जटिल सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि ऐसे गठबंधन भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन पाएगा या नहीं। फिर भी यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे दल भी कई बार चुनावी गणित को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, और यही इस राज्य की राजनीति को सबसे अधिक रोचक बनाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी और भी खबर के लिए बने रहें द रिपोर्टर हिंदी के साथ।